राजा ने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा, आप अगर आज्ञा देते हैं तो हम यहाँ ही रहेंगे, आपकी आज्ञा हमारे सिर पर। ऐसा कह के राजा ने घोड़े को एक वृक्ष से बांध दिया और वो स्वयं बैठ गया। राजा ने उस मुनि की बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं बालकपना करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताओ। आप कौन हो, आपका क्या नाम है और कहाँ से आप यहाँ पधारे हो? राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो कपटी मुनि राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में वो जो राजा था कपटी मुनि के वेश में, वो तो चतुर कपटी था। एक तो वो वैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा, वो सल बल से अपना काम बनाना चाहता था। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, सल बल की नहीं चही निज काजा। समझी राज सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई साथी। वो शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, याद करके दुखी था। उसकी साथी कुमार के आवे की तरह, कुमार का जो कजावा होता है, कजावे की तरह भीतर भीतर सुलग रही थी। प्रताप भानु के सरल वचन कानों से सुनकर अपने वैर को याद कर वो हृदय में खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। कपट बोरी बानी मृदुल बोल्यों जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वो राजा कपटी मुनि के वेश में, राजा बोला, वह कपट में डूबो कर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। राजा प्रताप भानु ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के विधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं वो अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से गिरने की संभावना है। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अंकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय लगते हैं। तहि ते कही संत श्रुति तेरे, परम अंकिंचन प्रिय हरि के रे। आप श्री के निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तव में संत है या भिखारी है। आप जो हो सो हो, जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। ए स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर वो कपटी मुनि इस प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य वचन कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते रहते बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोयन मिल्यों को, मैं न जनावूं काऊ, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाऊ। अब तक न तो जब से मैं यहाँ आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ, तब से लेके अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूर्ख ही नहीं, मूर्ख तो मूर्ख ही है, पर चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं।
सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांपों का है। तुलसी देखी सुबेसु भूले मूड न चतुर नर, सुंदर के कई पेकु बचन सुधा सम असन अहि। कपटी तपस्वी बोला, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, जगत से सिपके रहता हूँ, शरीर हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी मेरा प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो बिना जनाए सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या मतलब है। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगता है। जैसे जैसे वो कपटी तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, ऐसे ऐसे राजा प्रताप भानु को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वो बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है, एक तनु, नाम हमार एक तनु भाई। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए, इसका अर्थ क्या है एक तनु का। कपटी मुनि बोला, आदि सृष्टि उपजी जबई, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेई, बेन धरी बहोरी। जब से सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी हमारी उत्पत्ति हुई, तब से हमने फिर दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इसलिए हमारा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तब के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह कपटी तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वो ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से सुनाई। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वो मुझे अच्छा लगा। मुझे पता है तुम प्रताप भानु राजाए हो। हे राजा, सुनो, ऐसी नीति है, राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम रूप प्रकट नहीं करते हैं। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिताजी का नाम सत्यकेतु था। हे राजन, गुरु की कृपा से हम सब जानते हैं, अपनी हानि समझकर कहते नहीं हैं, बताते नहीं लोगों को, बाकी हम सब जानते हैं। हे राजा, तुम्हारा स्वाभाविक सिद्धापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वो ही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ मिले मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं।
जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनि को, एक सतर रिपुहीन मई राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक सतर अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजा ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पे गिरेगा। ब्राह्मण तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तप बल विपर सदा बरियारा, जिनके कोपन को रखवारा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे राजा, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजा सुनो, ब्राह्मणों के शाप के बिना तुम्हारा नाश किसी भी काल में कोई नहीं कर सकता। कपटी मुनि के वचनों को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। कपटी मुनि ने कहा, ऐसा ही हो। कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। अगर कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में ये बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा ये वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे तो भी तुम्हारा नाश नहीं हो सकता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरुदेव से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किसी भी प्रकार से वश में हो सकते हैं क्या? कृपा करके बताइए। हे दीनदयालु मुनि, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितुर हितेशी नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजा सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजा, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस हो गया। ये सुनकर राजा कोमल वाणी से बोले, नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है, बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण करके रखते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत है, दीनदयालु है, हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। पीछे पड़ गया राजा।
उसको अब ब्राह्मणों के श्राप से निर्भय होना है, इसलिए पीछे पड़ गया उस मुनि के। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण वो मुनि बोला कि सुनो, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा। तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भगत हो। योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वह चुपके से किया जाता है। मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उस भोजन को करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा वो भी तुम्हारे आज्ञाकारी हो जाएंगे। तो तुम जाओ, ये उपाय करो, वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प करो। 1 वर्ष तक भोजन कराएंगे ब्राह्मणों को। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करो प्रतिदिन। मैं तुम्हारे संकल्प के काल 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। राजा, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश हो जाएंगे। रोज 1 लाख ब्राह्मण बुलाओ तुम तो, सबको वश में कर देंगे तुम्हारे। फिर वो ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंधी देवता भी सहज ही तुम्हारे वश हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित का रूप बनाऊंगा। तब बल से तुम्हारा जो पुरोहित है उसको यहाँ रखूंगा 1 वर्ष तक, और मैं वहाँ रहूंगा उसका रूप बना के। तुम्हारा काम जब पूरा हो जाएगा तब तक वहीं रहूंगा। राजा, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े से ही तुमको रात में ही सोते हुए घर पहुंचा दूंगा। फिर मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब सारी बातें बताऊं तो मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर रात्रि शयन किया। ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे गहरी नींद आ गई। और वो मुनि तो कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसका राज्य हड़प लिया था, वो जंगल में था बेचारा। परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गो सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।